एक बार इमेजिन करो कि तुम सो रहे हो रात में और जब तुम सुबह उठो तो रात ही रही। या फिर इमेजिन करो कि अभी जैसे दिन है तो दिन ही रहे, रात ही ना आए। या फिर एक चीज़ और इमेजिन करो कि गर्मियों का सीज़न है, बहुत सारे लोगों को गर्मियाँ नहीं पसंद है, वो वेट कर रहे हैं कि बारिश होगी, देन हमारे विंटर्स आ जाएंगे, देन वी विल इन्जॉय। बट अगर बारिश ही ना हो, या फिर इमेजिन करो कि सर्दियाँ ही ना आए, बस गर्मी रहे या फिर सिर्फ सर्दियाँ रहे, कैसा लगेगा? पक्का बोर हो जाओगे ना। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो हमें कभी बोर होने ही नहीं देती। वो अपना काम जो है बिल्कुल टाइम पर बखूबी कर रही है। अर्थ के बहुत सारे काम हैं, लेकिन उसमें एक आता है उसके मूवमेंट्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से अर्थ की मूवमेंट होती है, किस तरीके से वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है टाइम टू टाइम, ताकि आपकी लाइफ जो है इंटरेस्टिंग बनी रहे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सूजी की कक्षा, जहाँ पर पढ़ाई होती है स्माइल के साथ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी से, चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। द अर्थ डज नॉट स्टे, इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो अर्थ है हमारी कभी भी एक जगह पर रुकती नहीं है, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है। ठीक है, इट हैज़ 2 मेन टाइप्स ऑफ मोशन। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर वो मूव करती रहती है तो क्यों करती है और कितने टाइप के उसके मोशंस होते हैं? तो 2 टाइप के अर्थ के हमारे पास मोशंस होते हैं। फर्स्ट इज रोटेशन एंड अनदर इज रेवोल्यूशन। ठीक है, दीज 2 मोशंस कॉजेज डे एंड नाइट एंड सीजन्स ऑन द अर्थ। यही 2 जो मोशंस हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, डे और नाइट चेंज होते हैं और बहुत जो हमारे सीजन्स होते हैं काफी वो आते हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं पहले टॉपिक से, दैट इज द रोटेशन। रोटेशन मीन्स द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, रोटेशन का क्या मतलब होता है? स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। उसी की अपनी एक्सिस पर ही वो जो रोटेट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की जो डायरेक्शन है मूव करने की, रोटेट करने की, वो क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स। और ये क्या करता है? कंप्लीट करता है पूरा एक रोटेशन कितने आवर्स में? 24 आवर, यानी पूरा एक दिन लगता है। विच कॉजेज डे एंड नाइट। ये इसी की वजह से क्या होता है, डे और नाइट आते हैं। The axis of the earth is tilted at an angle of 62.5 with its orbit। और जो एक्सिस है हमारी अर्थ का वो टिल्टेड है, थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ है, टिल्टेड है, झुका हुआ है। कितने एंगल पे? 66.5 उसके ऑर्बिट पर। तो रोटेशन मतलब क्या है? स्पिनिंग है। हमारी अर्थ जो स्पिन कर रही है वो अपने ही एक्सिस पर, उसी को हम रोटेशन बोलते हैं। और इसके इफेक्ट क्या होंगे? डे और नाइट में चेंज होगा। ठीक है, और ये जो अर्थ जो है टिल्टेड है कितने एंगल पे? 66.5 पर टिल्टेड है अपने ही ऑर्बिट से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, कि जो रोटेशन हो रही है इसके इफेक्ट्स क्या हैं। सो पहला जो इफेक्ट है वो यही है कि डे और नाइट में जो चेंज हो रहा है वो हमारी रोटेशन ऑफ अर्थ से ही हो रहा है। द पार्ट फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे। जो सन का जो पार्ट है, जैसे शो हो रहा है, आपको देख रहे हैं सामने, द पार्ट ऑफ फेसिंग द सन, जो अर्थ का जो पार्ट है सन की साइड जो फेस कर रहा है। ठीक है, एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट। यानी कि जिस तरफ सन है अर्थ के उस तरफ डे है, और जिस तरफ सन नहीं है, दूसरी जो साइड है, तो वहां पर क्या है? उस साइड पर नाइट है। अब जैसे जैसे ये रोटेट करती जाएगी तो क्या होगा? 24 आवर्स के बाद वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डे और नाइट में चेंजेस होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ही ना करे? तो द सेम साइड वुड ऑलवेज फेस द सन। अब ये जो आप देख रहे हैं, सन की जो साइड है फेस किया हुआ है अर्थ ने, तो परमानेंट डे हो जाएगा,
क्योंकि हमने क्या देखा, रोटेट कर रही है तो चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो रोटेट ही ना करे तो एक साइड पर हमेशा क्या रहेगा, सन रहेगा, एंड अदर साइड वुड ऑलवेज बी डार्कनेस, और दूसरी साइड हमेशा डार्कनेस रहेगी, यानी कि परमानेंट नाइट हो जाएगी, ठीक है। सो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, तो उस कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई टेम्परेचर्स वुड बी एक्सट्रीम ना, जिस साइड सन है वहां पर हमेशा गर्मी होगी और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा बिल्कुल टेम्परेचर, और जिस साइड पर नहीं है वहां पर एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, कोल्ड वेदर हो जाएगा, तो वहां पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो इस तरीके से जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और जो भी ह्यूमंस हैं, लाइफ जो है वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होगी तो लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकेंड जो थिंग है हमारे चैप्टर में रोटेशन के बाद, दैट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन ऑन इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है ना। अभी तक वो क्या कर रहा था, रोटेशन में अपने एक्सिस पे मूव कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो अराउंड द सन अपने ऑर्बिट पर मूव कर रहा है, और रोटेशन में वो 24 आवर्स ले रहा था, ठीक है। लेकिन इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। कितना ले रहा है, 365 एंड 1/4, दैट मीन्स 6 आवर्स, ठीक है, कंप्लीट करने में। द अर्थ ऑर्बिट इज एलिप्टिकल, यानी कि जो अर्थ का जो वो है ऑर्बिट है वो राउंड नहीं है, सर्कुलर नहीं है, दैट इज ओवल इन शेप, ठीक है। तो ओवल इन शेप है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एलिप्टिकल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अगर इफेक्ट की हम बात करें, इट कॉजेज इन सीजन्स, चेंजेस इन सीजन, जो चेंज हो रहे हैं हमारे सीजन्स में, वो किस वजह से हो रहे हैं, रेवोल्यूशन से। डे और नाइट किससे था, रोटेशन से था, बट चेंजेस इन सीजन किससे हो रहा है, हमारा रेवोल्यूशन से हो रहा है। वाई डू वी हैव डिफरेंट सीजन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास डिफरेंट सीजन्स क्यों होते हैं, तो इसके 2 ही रीजंस है। द टिल्टेड ऑफ द अर्थ एक्सिस, जो टिल्टेड है, अर्थ जो है हल्की सी झुकी हुई है 23 एंड हाफ फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर, तो इस वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, और सन के अराउंड जैसे जैसे आएगा तो उस जगह पर क्या होती जाएगी, गर्मी होगी, और जहां पर सन नहीं होगा वहां पर उस टाइम पर क्या होती जाएगी, सर्दी होती जाएगी, क्योंकि ये पूरा टाइम ले रहा है, ठीक है। व्हेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ गेट मोर और लेस सनलाइट ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, जब अलग अलग पार्ट है अर्थ के हमारे कम और ज्यादा सनलाइट लेते हैं रेवोल्यूशन के टाइम पर, वी एक्सपीरियंसेस समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, तो अलग अलग हमारे जो है सीजन्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स आपको दिए हुए हैं अर्थ के मोशन से रिलेटेड, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट इज डेट्स दी हुई हैं इस टेबल में आपको, एंड इवेंट बताए हुए हैं, और ये बताया कि क्या होता है उस टाइम पर। देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट इज 21 जून। 21 जून को क्या है, समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस है कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस होता है, यानी कि इस दिन लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड शॉर्टेस्ट नाइट, यानी कि डे बहुत लॉन्ग होगा, सबसे पूरे साल का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, एंड सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होती है इस दिन 21 जून को, ठीक है। नेक्स्ट डेट इज 23 सितंबर, ठीक है। 23 ऑफ सितंबर को क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स इज व्हाट, डे एंड नाइट आर इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में डे और नाइट इस दिन इक्वल होती है, इक्विनॉक्स इक्वल, याद रखिए, ठीक है। देन 22 ऑफ दिसंबर को क्या है, विंटर सॉल्स्टिस। जैसे यहाँ समर सॉल्स्टिस था, यहाँ पे विंटर सॉल्स्टिस है, विंटर में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, ठीक है। एंड 21 मार्च को क्या होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज व्हाट, डे एंड नाइट आर इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में डे और नाइट अगेन इक्वल। तो ऑटम इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज सेम थिंग,
बस डेट याद रखिए, 23rd September and 21st March. And summer solstice and winter solstice are opposite from each other. Summer solstice में क्या होगा, longest day होगा and shortest night होगी. And winter में क्या होगा, shortest day होगा and longest night होगी. That is 21st June and 22nd of December. तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट 4 डेट्स एंड इवेंट्स, तो ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज फॉर्म में एंड फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और वीडियो अगर समझ आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।